नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेकिंग सोडा के बारे में कि किस तरह से बेकिंग सोडा एक किडनी फेलियर पेशेंट की किडनी को बचा सकता है। बेकिंग सोडा जो होता है उसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं केमिकली, और ये आप अक्सर मैक्सिमम किडनी फेलियर के पेशेंट अपनी मेडिसिन के अंदर ले रहे होते हैं। मगर ये काम क्या करती है बॉडी के अंदर, ये बहुत कम किडनी फेलियर पेशेंट्स को पता होता है। तो आज इसी को हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हम बेकिंग सोडा की टैबलेट मेडिसिन में ले रहे होते हैं। जो पेशेंट नहीं ले रहे वो शुरू कर सकते हैं, मगर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। बेकिंग सोडा की अहमियत को जानने के लिए हमें थोड़ा सा किडनी को गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किडनी का जो काम है वो यूरिन को बनाना, यूरिन में जितने भी गंदगी है बॉडी के अंदर उसको बाहर निकालना, इतना है। हम सब इतना जानते हैं, मैक्सिमम लोग इतना जानते हैं। मगर डॉक्टर्स को एक बात और पता होती है कि किडनी जो हमारी बॉडी में है वो हमारे ब्लड की एसिडिटी को कंट्रोल कर रही होती है। बॉडी में जो भी एसिड बनता है उसे यूरिन के रास्ते बाहर निकाल कर वो बॉडी के अंदर जो एसिड तेजाबीपन है उसे वो कम कंट्रोल में रखती है। इसलिए हमारा जो यूरिन है वो एसिडिक होता है। जब आप रिपोर्ट करवाते देखते हैं ना, इसमें यूरिन क्या है, एसिडिक, ये वही एसिड है, क्योंकि वो बाहर निकाल रही है तो वो हमारी बॉडी में कंट्रोल में रहता है। मगर जब किडनी को किसी टाइप का नुकसान होना शुरू होता है, मान लो बीपी से हुआ, शुगर से हुआ, या किसी और दिक्कत की वजह से हमारी किडनी का काम कम होता जा रहा है, तो ये एसिड नहीं निकल पाता। जैसे क्रिएटिनिन नहीं निकल पा रहा, वैसे ही एसिड नहीं निकल पाता। अब ये एसिड अगर आपकी बॉडी में इकट्ठा होता चला जाता है, तो ब्लड में इकट्ठा होता चला जाता है, तो ब्लड क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अब जैसे एसिड हम सब जानते हैं कि किसी चीज़ पर डालो तो नुकसान पहुंचाता है, उसी तरह से अगर हमारा ब्लड एसिडिक हो जाएगा और वो हमारी किडनी के अंदर जाएगा तो किडनी के अंदर नुकसान पहुंचाता है। इसी वजह से जब तक क्रिएटिनिन लेवल 4 तक पहुंचता है तब तक ये एसिड इतना स्ट्रांग नहीं होता कि बॉडी की टिश्यू को नुकसान पहुंचाए, किडनी को नुकसान पहुंचाए। बट जैसे ही क्रिएटिनिन लेवल 3.54 के आसपास आना शुरू होता है, ये एसिड इतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि किडनी को डैमेज पहुंचाना शुरू करता है और क्रिएटिनिन लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ने शुरू होते हैं। यानी अगर क्रिएटिनिन आपका पहले 2 था, 2 से 3 पहुंचने में कई साल लगाएगा, 3 से 4 पहुंचने में कुछ महीने लगाएगा, बट 4 के बाद वो हर महीने बहुत तेज़ी से चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी में एक और कंडीशन तैयार हो जाती है किडनी फेलियर के साथ साथ, जिसे हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। अब इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस को, इस एसिड को किस तरह से कंट्रोल करें, क्योंकि इसे हम निकाल तो सकते नहीं हैं, बट एसिड है इसको हम वहीं पर ठंडा कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। अब हम कैसे अपनी पेट की तेजाबीपन को मिटाते हैं, सोडे से। उसी तरह से ब्लड के अंदर जो तेजाबीपन है उसको भी हम हटाएंगे सोडे से। और सोडा कौन सा, बेकिंग सोडा। अभी जो बेकिंग सोडा है ये बहुत आराम से हमें मिल भी जाता है, इसकी टैबलेट्स भी हमें बड़े आराम से मिल जाती हैं। इसलिए किडनी फेलियर पेशेंट को अपनी मेडिसिन में बेकिंग सोडा की टैबलेट को रखना चाहिए। ये किडनी फेलियर को रोकता नहीं है, बट बहुत धीमा कर देता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर किडनी फेलियर पेशेंट में। तो मैक्सिमम जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं इसे नोडोसिस, सबोसिस, सोडा मिंट के नाम से जानते हैं और उनकी मेडिसिन में चल रहा होता है। मगर इसको लेने के बावजूद आपकी ब्लड में कितना एसिड इकट्ठा है कितना नहीं है आप सभी को नहीं पता होता। तो जब भी आप KFT टेस्ट करवाने जाते हो तो साथ में एक टेस्ट इंक्लूड करवा लिया करो जिसका नाम है सीरम बाइकार्बोनेट। यानी सीरम मतलब ब्लड और बाइकार्बोनेट मतलब सोडा, सोडे के कितने आइंस, कितने पार्टिकल उसके अंदर हैं। तो सीरम बाइकार्बोनेट के जब आप टेस्ट करवाएंगे तो उससे पता लग जाता है कि आपका ब्लड तेजाबी है या नहीं है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट्स के आइंस हमेशा ही होते हैं, चाहे आप सोडा लो या ना लो। हमारे जो नॉर्मल बाइकार्बोनेट्स के जो आइंस का जो लेवल्स होता है ब्लड के अंदर वो 22 टू 29 के आसपास होता है, जो कि यहाँ पे पता लग जाता है कि ब्लड एसिडिक नहीं है। जैसे ही बाइकार्बोनेट कम होना शुरू होता है यानी एसिड आपका बढ़ गया, इसी वजह से बाइकार्बोनेट आपका कम हो गया, तो हमें बाइकार्बोनेट बॉडी में डालने पड़ते हैं। किस फॉर्म में, बेकिंग सोडा के फॉर्म में, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। तो आप सभी अभी एक छोटा सा काम कीजिए, अपना जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको बाहर निकालिए और एक एक मेडिसिन को खुद ब खुद गूगल पे सर्च करना स्टार्ट करो कि कौन सी मेडिसिन किस पर्पस से ले रहे हो, उसका क्या सॉल्ट है। तो जैसे जैसे आप सर्च करोगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आप इसमें बीपी की मेडिसिन है, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन है और शायद आपको उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट की मेडिसिन भी मिल जाए। अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट ले रहे हो नोडोसिस के नाम से, सबोसिस के नाम से, ये सोडामिड के नाम से, बिल्कुल ओके है। बस आपने KFT के साथ अपना
ऐड करवाना है सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट। अगर आप बिल्कुल नहीं ले रहे और लेवल्स आपके बहुत हाई हैं तो भी आपको टेस्ट की ज़रूरत है, और टेस्ट के हिसाब से ही आपको सोडियम बाइकार्बोनेट की जो अमाउंट है वो सजेस्ट की जा सकती है। और उसके लिए हमारे डॉक्टर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आप उनको कॉल कर उनसे पूछ सकते हो कि हमने इसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, क्योंकि किडनी फेल को रोका जा सकता है, क्रिएटिनिन को कंट्रोल किया जा सकता है, उसे डाउन किया जा सकता है। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पेशेंट से मिलो, उनकी रिपोर्ट्स देखो, तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि इतना मुश्किल काम नहीं जितना हम देखते हैं, जितना हम भटकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक पेशेंट के बारे में जिनका क्रिएटिनिन लेवल सिर्फ 15 दिन के अंदर 9 से 1 के आसपास आया है। तो चलते हैं एक बार अख्तर जी से, पहले उनकी हम सुनते हैं कि उनकी लाइफ में किस तरह से साइंस ने परिवर्तन लेकर आया, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये केस क्या था। तो अख्तर जी, किडनी आपकी खराब हो रही है, आपको कब पता लगा था? 15 दिन पहले। 15 दिन पहले जी। 15 दिन पहले आपके क्रिएटिनिन के लेवल क्या थे? 9.1। 9.1। जी सर। और दिक्कत क्या महसूस कर रहे थे उस टाइम में? उल्टी आना, चक्कर आना, टेम्परेचर बढ़ना, बीपी। बुखार भी था उस टाइम में जी सर। आपको? और कहीं और दिखाया था आपने यहाँ आने से पहले? जी। अच्छा। जहाँ डायलिसिस के लिए बोला गया था। डायलिसिस के लिए बोल दिया था जी आपको। सर। तो आपने सिर्फ 15 दिन का ट्रीटमेंट लिया है, अब आपका लेवल क्या है? अब सर मेरा लेवल है 1.67। 1.67। अब बॉडी में कोई दिक्कत महसूस कर रहे हो? नहीं सर, बिल्कुल बेहतर और बेहतरीन। अब काम पे जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे? जी, अब तो जा रहा हूँ कब मैं। से जा रहे हो काम पे? 4-5 रोज हो गए। 4-5 दिन हो गए, काम भी शुरू कर दिए दोबारा जी से? सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने खुद देखा कि किस तरह से अगर हम सही तरीके से चलते हैं तो हम अपने क्रिएटिनिन को डाउन कर सकते हैं, किडनी फेलियर को रोक सकते हैं, किस तरह से इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए, बेकिंग सोडा की इंपॉर्टेंस को समझ गए कि क्यों वह आपकी मेडिसिन के अंदर ज़रूरी है। फिर भी कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं, और आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।